मेरे दिल अजीज बच्चों, आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीष। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम ये साखी का दोहा संख्या 1 से 8 तक का व्याख्या पढ़ा चुके हैं। आज शेष साखी का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोहा संख्या 9 का अर्थ यानी उसका व्याख्या क्या है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि प्रसंग ये है कि कहते हैं कि ईश्वर का मार्ग यानी ईश्वर का घर या ईश्वर जहाँ रहता है वह बहुत दूर है, वहाँ पहुँच पाना बहुत कठिन है, इसलिए कैसे वहाँ पहुँचा जाए। तो कहते हैं कि लंबा मार्ग, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का घर दूरी घर बहुत दूर है और मार्ग क्या है, बहुत लंबा है। ईश्वर का घर बहुत दूर है और मार्ग बहुत लंबा है। विकट पंथ बहुमार, और उसका रास्ता भी बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है। कहो संतों क्यों पाइए, संतों से कहते हैं कि हे संतों, आप ही कहो, आप बताओ कैसे पाइए दुर्लभ हरि दीदार। दीदार मन होता है दर्शन। हरि का दर्शन बहुत दुर्लभ है, उसका दर्शन हम कैसे प्राप्त करें। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, ईश्वर का घर बहुत दूर है, उसका मार्ग बहुत लंबा है और उसका रास्ता भी बहुत कठिन है, वहाँ पहुँच पाना बहुत कठिन है। इसलिए आप ही बताओ कि उस दुर्लभ ईश्वर का दीदार, उस दुर्लभ ईश्वर का दर्शन कैसे हो सकता है। आशा है अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 10वां देख लिया जाए। यहुतन जालो मस्करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूँ करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। इसमें कबीरदास जी जीवात्मा से परमात्मा के पास पत्र भेजने की बात कहते हैं कि जीवात्मा किस तरह से अपने प्रियतम परमात्मा के पास पत्र भेजती है। कहते हैं यहु तन जालो मस करो, कि जीवात्मा जो है यह इस तन को, इस शरीर को जलाकर मस करो, स्याही करती है। यानी जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर स्याही बनाऊंगी। ठीक है, लिखो राम का नाम, और राम का नाम लिखूंगी। यानी वह स्याही किस तरह का होगा, अपने शरीर को जला करके जब मैं स्याही बनाऊंगी, उस स्याही से अपने प्रियतम ईश्वर का नाम, यानी राम का मतलब, इनके राम का मतलब परमात्मा से है, ईश्वर से है। यानी मैं परमात्मा का नाम लिखूंगी और लेखन करूँ करंक की। लेखन माने लेखन यानी कलम, कलंक माने, करंक माने होता है हड्डी, माने हड्डी की लेखनी बनाऊंगी और लिख लिख राम पठाऊं, और लिख लिख करके मैं राम, मैं परमात्मा के पास, मैं अपने प्रियतम परमात्मा के पास इस पत्र को पठाऊंगी। माने जीवात्मा कहती, फिर से देखिए इसका अर्थ, कि जीवात्मा कहती है, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि मैं अपने स्तन को, अपने शरीर को जला करके मस बनाऊंगी, स्याही बनाऊंगी, और लेखनी किसकी बनाऊंगी, करंक की। किसकी, करंक यानी कि हड्डी की, हड्डी की लेखनी बनाऊंगी, और उस स्याही और उस कलम से मैं राम का नाम अर्थात परमात्मा का नाम लिखूंगी, और उस पत्र को मैं बार बार अपने प्रियतम राम के पास या परमात्मा के पास भेजूंगी या ईश्वर के पास भेजूंगी। आशा अर्थ आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए 11वां देख लिया जाए। कै विरहीन कु मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझड़ा, मोपे सहा न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि यह आत्मा रूपी विरहड़ी, यानी जीवात्मा रूपी विरहड़ी को कहते हैं कै विरहीन, माने इस जीवात्मा रूपी विरहड़ी को या तो मीच दो, कु माने या,
मीच दे, माने मौत दे दे, मृत्यु दे दे। कहते कि हे ईश्वर, तुम इस आत्मा रूपी यानी इस जीवात्मा रूपी विरहिणी को या तो मौत दे दो, कै आपा दिखलाई, कै मने या तो आपा दिखलाई यानी अपना दर्शन दे दो। हे ईश्वर, या तो इस जीवात्मा रूपी विरहिणी को मौत दे दो या अपना दर्शन दे दो। 8 पहर का दाझड़ा, दाझड़ा माने पीड़ा, कष्ट, 8 पहर का कष्ट, 8 पहर का पीड़ा मोपे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। 8 पहर का पीड़ा मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अर्थ क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लीजिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस जीवात्मा रूपी विरहड़ी को, हे ईश्वर, इस जीवात्मा रूपी विरहड़ी को या तो मौत दे दो या अपना दर्शन दिखला दो। क्योंकि 8 पहर यानी 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, माने 8 पहर का कष्ट, 8 पहर का पीड़ा, 8 पहर का विरह मोपे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा संख्या हम लोग 12 देखते हैं। चलिए दोहा संख्या 12 देखिए। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाय, नैन रमैया रमि रहया, दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से सुहागिन स्त्रियां रेख सिंदूर के, अपने मांग में किसकी रेखा देती हैं, सिंदूर माने सिंदूर की रेखा देती हैं, सिंदूर की रेखा लगाती हैं, और उस जगह पर काजल दिया न जाए, काजल नहीं लगाया जा सकता है। माने सुहागिन स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर की रेखा ही लगाती हैं, सिंदूर ही लगाती हैं, वहाँ काजल नहीं लगाया जा सकता, काजल नहीं दिया जा सकता है। उसी प्रकार नैन रमैया रमि रहया, नैन माने इन आँखों में, रमैया मन रम गया, ठीक है ना, रमैया मन राम, रमि रहया माने रम गया, माने उसी तरह से मेरे इन आँखों में राम रम गए, माने ईश्वर हमारे इन आँखों में बस गया है, तो दूजा कहाँ समाए। तो दूजा हमारी आंखों में, दूसरा कोई मेरी आंखों में कहाँ समा सकता है। यानी उदाहरण के तौर पर यह बताए हैं कि जिस तरह से सुहागिन स्त्री की मांग में सिंदूर ही दिया जा सकता है, वहाँ काजल नहीं लगाया जा सकता है, काजल का रेखा नहीं दिया जा सकता है, केवल सिंदूर की रेखा ही दिया जा सकता है। उसी तरह से मेरी आंखों में ईश्वर ही बस गए हैं, इन आंखों में और कोई नहीं समा सकता है। आशा एक अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं, 13वां देखते हैं। शायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद की भी नाही, मोती कबीर मोती नीपजे, शून्य सिसर गढ़ माही। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यह कुंडलिनी को जागृत करने की अवस्था की बात इसमें बताई गई है कि कुंडलिनी के जागृत होने के बाद जब शून्य शिशिर मन्ने, जब शून्य शिखर पर जब ये जीवात्मा पहुंचती है, ठीक है ना, वहाँ जो है यह मोती नीपजे मन्ने मोक्ष रूपी मोती स्वतः उत्पन्न हो जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब कुंडलिनियों के जागृत होने पर, कुंडलिनी के जागृत होने पर जब जीवात्मा उस कुंडलिनी को जागृत कर लेता है, तो वहाँ क्या क्या नहीं है बताए हैं कि वहाँ यानी परमात्मा तक पहुँचने के मार्ग में शायर माने सागर भी नहीं है, वहाँ शीप भी नहीं है, वहाँ स्वाति का बूंद भी नहीं है। ये तीनों का वर्णन क्यों किए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि मोती कहाँ उत्पन्न होता है। पहले समझिए, भाव मैं पहले आपको बता रहा हूँ, तब आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि मोती यानी कि शीप में जब स्वाति की बूंद पड़ती है तो ही मोती बनता है। और शीप कहाँ मिलता है, सागर में मिलता है, समुद्र में मिलता है। तो कह रहे हैं कि परमात्मा की आध्यात्मिक अवस्था की बात कर रहे हैं कि परमात्मा तक पहुँचने के मार्ग में जो है वहाँ न कोई समुद्र है, न कोई शीप है, न कोई स्वाति की बूंद है, फिर भी मोती उत्पन्न होती है शून्य शिशिर पर, यानी ब्रह्मरंध्र में
शून्य शिशिर का यहाँ तात्पर्य ब्रह्मरंध्र में, यानी ब्रह्मरंध्र की अवस्था में ये कुंडलिनी जब जागृत होती है ब्रह्मरंध्र की अवस्था में। गढ़ माने होता है शरीर, ठीक है ना। इसका अर्थ फिर से देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए मैं आपको तोड़ तोड़ करके बता रहा हूं। कह रहे हैं कि इस गढ़ में यानी शरीर में जब शून्य शिशिर यानी यह शरीर जब शून्य शिशिर पर पहुंच जाता है, माने ब्रह्मरंध्र की अवस्था में पहुंच जाता है, तो वहां न ही समुद्र है, न ही शीप है और न ही स्वाति की बूंद है, लेकिन फिर भी मोती नीपजे मोक्ष रूपी मोती स्वतः उत्पन्न हो जाती है। अर्थ क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं जब इस शरीर की कुंडलिनी जब जागृत होती है तो ब्रह्मरंध्र की अवस्था में पहुंचने पर, शून्य शिशिर यानी ब्रह्मरंध्र की अवस्था में पहुंचने पर वहां समुद्र भी नहीं है, वहां शीप भी नहीं है, वहां स्वाति की बूंद भी नहीं है, क्योंकि यही तीनों मिल करके मोती उत्पन्न करते हैं। ये तीनों नहीं है, फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कि वहां मोक्ष रूपी मोती स्वतः उत्पन्न हो जाती है। अर्थ शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 14वां देखा जाए। 14वां में कबीरदास जी कह रहे हैं पाणी हीते हिम भया, हिम हुए गया विलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कहते पानी माने पानी, पानी हीते हिम भया माने हिम होता है, माने पानी से ही बर्फ बनता है, माने पानी ही हिम बनता है, जमता है तो क्या बन जाता है? हिम बन जाता है, बर्फ बन जाता है। हिम हुए गया विलाई, और वही हिम यानी वही बर्फ जब पिघलता है तो विलाई हिम हिम हुए गया विलाई माने हिम समाप्त हो जाता है, और समाप्त होकर क्या बन जाता है? फिर पानी बन जाता है, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए कि पानी हीते हिम भया, हिम हुए गया विलाई, माने पानी ही जो है हिम बनता है, और फिर वही हिम पिघल करके पानी में के रूप में विलीन हो जाता है, माने पानी में विलीन हो जाता है, माने हिम विला जाता है, हिम समाप्त हो जाता है। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए, माने जो वास्तविक चीज था, जो कुछ था वह हो गया। अब यहाँ अर्थ समझिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ जीवात्मा और परमात्मा की बात हो रही है। पानी क्या है? पानी ये परमात्मा का स्वरूप है, हिम जीवात्मा का स्वरूप है। कह रहे हैं कि यानी परमात्मा से ही जीवात्मा बना, परमात्मा से जीवात्मा उत्पन्न हुआ, और फिर वही जीवात्मा शरीर को त्याग करके परमात्मा में विलीन हो गया। तो जीवात्मा जब फिर परमात्मा में विलीन हो जाता है तो जो कुछ था माने उसी परमात्मा से आया जीवात्मा, जीवात्मा फिर परमात्मा में विलीन हो गया, तो अब कुछ कहा न जाए। अब उसका वर्णन क्या किया जा सकता है? अब क्या कहा जा सकता है? मतलब कुछ भी शेष नहीं रहा कहने के लिए, क्योंकि यह जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गया, यानी कि बर्फ जो है कि पानी में विलीन हो गया। ठीक है, अब इसका अर्थ अब बढ़िया से देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि यह परमात्मा रूपी पानी जीवात्मा रूपी बर्फ बनता है, फिर वही जीवात्मा रूपी बर्फ पिघल करके यानी शरीर का त्याग करके जीवात्मा रूपी जल में विलीन हो जाता है। जो कुछ था सोई भया, माने जो 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 था वह उसमें विलीन हो गया, माने वह यह जीवात्मा जो है कि परमात्मा से आया था, और यह परमात्मा फिर जीवात्मा फिर परमात्मा में विलीन हो गया। मतलब ये कि पानी से बर्फ बना था, फिर बर्फ पानी में विलीन हो गया, बर्फ का अस्तित्व समाप्त हो गया। उसी तरह से यह जीवात्मा जो है यह परमात्मा से उत्पन्न हुआ था, और फिर वह परमात्मा में विलीन हो गया, इसलिए अब कुछ भी कहने के लिए शेष नहीं बचा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां देखिए। पंख उड़ानी गगन को, पेंड रहया परदेश, पानी पिया चंच बिनु, भूल गया यहूं देश। इसमें भी आध्यात्मिकता का ही वर्णन किया गया है कि कह रहे जब कुंडलिनियां जब जागृत होती हैं, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो उसके बाद जो है कि जब हम ब्रह्म तत्व में विलीन होते हैं, जब परमात्मा का एक तरह से साक्षात्कार होता है, उसी समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब पंख उड़ानी गगन को, यानी आत्मा रूपी पक्षी
गगन को जब उड़ा, गगन में जब उड़ा, पिंड रहा परदेश, यह पिंड, पिंड माने पिंड, पिंड का मतलब शरीर, यह शरीर इसी देश में माने धरती पर ही रह गया। जब इस पिंड को छोड़ करके यह जीवात्मा रूपी ये पंख माने पक्षी जो है गगन को उड़ा, माने आकाश में जब उड़ा, और यह शरीर यहीं रह गया, परदेश में रह गया, इसी देश में रह गया। परदेश माने यह दूसरा देश क्यों माना, क्योंकि असली देश परमात्मा का देश है, और ये जो कि भू लोग जो है कि यह परदेश है, दूसरा देश है, क्योंकि यह जीवात्मा फिर परमात्मा के पास ही जाने वाली है। इसलिए जो है कि इस जीवात्मा को परमात्मा के वहाँ जाना ही जाना है, इसलिए इसको परदेश बोला गया है, भूलोक को परदेश बोला गया है। क्लियर हुआ? तो कह रहे कि जब जब जीवात्मा रूपी पक्षी आकाश में उड़ता है और इस शरीर को यानी इस पिंड को इसी देश में छोड़ देता है, पाणी पिया चंच बिनु, और वह जीवात्मा रूपी पक्षी जो है बिना चंच के, बिना चोंच के जब अमृतत्व का पानी पिया, अमृत तत्व का पानी पिया, माने अमृत पिया, तो क्या हो गया, भूल गया यह देश। तो इस देश को यानी इस भूलोक को या इस शरीर को क्या कर दिया, भूल गया। क्लियर हो रहा है ना, कि जब जीवात्मा रूपी पक्षी गगन को उड़ा, आकाश में उड़ा, पिंड को छोड़ करके, शरीर को छोड़ करके इसी देश में यानी इसी धरती पर जब शरीर को छोड़ करके आकाश में उड़ा और वहाँ बिना चोंच के जब अमृत रस का पान किया, जब अमृत रस का माने अमृत जल का पान किया, तो भूल गया यह देश। तो फिर इस देश को भूल गया, अर्थात जीवन और मरण का चक्र समाप्त हो गया। जब मोक्ष की प्राप्ति हुई, जब ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए, तो फिर जीवन मरण का समस्या भी समाप्त हो गया, यानी जीवन मरण से यह शरीर क्या हो गया, मुक्त हो गया। इसलिए कह रहे हैं यह देश क्या हो गया, भूल गया। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। चलिए 16वां देख लिया जाए। 16वां है पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। पिंजर, पिंजर का तात्पर्य शरीर से है। प्रेम प्रकाशिता माने प्रेम यानी शरीर में जब प्रेम का प्रकाश हुआ। अंतर मन होता है हृदय, अंतर माने हृदय, भया उजास, उजास मन होता है उजाला। मुख कस्तूरी, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ आप जानते हैं। महमई मन होता है महकना। वाणी मन होता है वाणी मतलब जो हम बोलते हैं। फूटी वास माने सुगंध। अर्थ अब इसका देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस पिंजर में प्रेम का प्रकाश फैला, जब इस शरीर में ज्ञान रूपी प्रेम का प्रकाश फैला, ज्ञान रूपी प्रेम का प्रकाश फैला, तो अंतर भया उजास, तो इस हृदय में ज्ञान का उजाला हो गया। जब इस पिंजर में प्रेम का प्रकाश फैला, तो इस हृदय में क्या हो गया, प्रेम का उजाला हो गया, ज्ञान का उजाला हो गया। मुख कस्तूरी महमही, और मुख में कस्तूरी की सुगंध फैल गई। कस्तूरी का सुगंध फैले मतलब क्या हुआ, ज्ञान का सुगंध व्याप्त हो जाना। पूरे मुख में कस्तूरी रूपी ज्ञान महमहाना माने सुगंधित हो जाना, महकने लगना, यानी कि पूरे मुख में कस्तूरी रूपी ज्ञान महकने लगा। और जब मुख से जब वाणी फूटती है, जब मुख से वाणी फूटती है, तो उसमें कस्तूरी का सुगंध ही निकलता है, यानी ज्ञान का सुगंध ही निकलता है। कस्तूरी रूपी ज्ञान मुख में जब बस जाता है, तो जब मुख से जो आवाज़ निकलती है, जो वाणी निकलती है, वह कस्तूरी रूपी ज्ञान का सुगंध ही निकलता है, बाकी कुछ नहीं निकलता है। तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं जब इस शरीर में प्रेम का प्रकाश फैला, तो हृदय में ज्ञान का उजाला हो गया, और जब पूरे शरीर में ज्ञान का उजाला हुआ, तो पूरे मुख में, पूरे मुखमंडल में, मुख में जो है यह कस्तूरी महकने लगा, माने कस्तूरी रूपी ज्ञान महकने लगा। और उससे जो वाणी फूटी, यानी अब जब मुख से जो भी आवाज़ निकला, माने जो भी बातें निकली, वह
कस्तूरी रूपी ज्ञान से भर गई, कस्तूरी रूपी ज्ञान को फैलाने लगी। ठीक है, चलिए 17वां देखिए। नैना अंतर आवतूं ज्यों नैन झपेऊ, ना हो देखो और कूं ना तुझ देखन देऊं। इसमें प्रेम की पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं कबीरदास जी। कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम मेरे हो और केवल मेरे ही बन करके रहो, न मैं तेरे अलावा किसी दूसरे को देखना चाहता हूँ, और न तुझे मैं किसी और को देखने देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं तुझे देखूँ और तुम मुझे देखो, बाकी कोई एक दूसरे के अलावा किसी अन्य को न देखे। ठीक है, तो कहते हैं कि नैना अंतर आवतु, कहते हे ईश्वर तुम हमारे नैन के अंदर, अंतर माने नैन के अंदर आ जाओ। कब? ज्यों हो नैन झपेऊ, जैसे मेरा नैन झपके, झपे माने झपके, जैसे मेरा नेत्र झपके, जैसे मेरा नेत्र बंद होने को हो, उसी दौरान तुम मेरे आंखों के अंदर आ जाओ, मेरे नैनों के अंदर आ जाओ। ना हो देखो और कूं, क्यों कि जब मैं आंखें बंद कर लूंगा, और आंखें बंद करने के दौरान माने झपकी लेने के दौरान जब तुम मेरी आंखों में आ जाओगे, तो मैं जब अपनी आंखों को बंद कर लूंगा, तो ना हो देखो और कूं, तो ना मैं किसी और को देखूं, और ना तुझ देखन देऊं, और ना ही मैं तुझे किसी और को देखने दूंगा। न मैं खुद किसी और को देखूंगा, और न ही मैं तुझे किसी दूसरे को देखने दूंगा। क्लियर हो रहा है अर्थ ना? चलिए फिर से देख लीजिए एक बार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, जैसे मेरी आंखें झपके, उसी दौरान तुम मेरे आंखों के अंदर आ जाओ, समाहित हो जाओ। क्योंकि ऐसा करने से जब मेरी आंखें बंद होंगी, तो ना हो देखूं और कूं, तो मैं किसी और को नहीं देखूंगा, और ना तुझे देखन देऊं, और ना ही तुझे किसी और को देखने दूंगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखिए, 18वां देख लीजिए। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाक। यहाँ कबीरदास जी जीवन मरण की बात करते हैं। जब वास्तव में ईश्वर का रस आदमी पी लेता है, ईश्वर का साक्षात हो जाता है, ब्रह्म का साक्षात हो जाता है, तो जीवन मरण का संकट या जीवन मरण का ये जो समस्या है, यह स्वतः समाप्त हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर हरि रस पिया, बाकी रही न था। कि कबीरदास जी का जैसे मैंने हरि रस को पिया, मैंने जैसे ही मैंने भक्ति के रस को पिया, और भक्ति का रस पीने के बाद जब ईश्वर का हमें दर्शन हुआ, ईश्वर का साक्षात हुआ, तो बाकी रही न था कि, तो हमारे शरीर का सारा थकावट बाकी नहीं रहा, माने समाप्त हो गया, खत्म हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे मैंने हरि रस को पिया, माने ईश्वर की भक्ति के रस में डूबा, वैसे ही मेरे शरीर का थकान क्या हो गया? दूर हो गया। पाका कलश कुम्हार का, क्योंकि इस कुम्हार का जो कलश था, जो घड़ा था, वह पक गया। ठीक है ना? अब घड़ा का तात्पर्य यह है कि शरीर से, कुम्हार का घड़ा माने ईश्वर का घड़ा, ईश्वर का घड़ा यानी ईश्वर का घड़ा हम है, यानी कि जीवा, परमात्मा का घड़ा जीवात्मा है, यानी ईश्वर का घड़ा कौन है? व्यक्ति, यानी हम है। यानी कबीरदास जी अपने बारे में सोचते हैं, कह रहे हैं कि यानी कि कुम्हार घड़ा क्या हो गया है? पक गया है। बहुर न चढ़ई चाक, इसलिए अब यह चाक पर नहीं चढ़ सकती है। चाक माने मिट्टी का जो चाक होता है, चाक का मतलब जो जिससे मिट्टी का जो बर्तन बनता है, उस चाक की बात यहाँ कर रहे हैं कि जब तक वह बर्तन कच्चा होता है, तभी तक वह चाक पर चढ़ता है, तभी तक उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन जैसे वो बर्तन पक गया, फिर वो दोबारा चाक पर नहीं चढ़ सकता है। उसी तरह से कह रहे हैं कि यह, कहते हैं हे ईश्वर, यह जो है कुम्हार का कलश, यानी तुम्हारा जो घड़ा है, यानी जो मैं हूँ,
ठीक है ना। अब यह पक गया है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति के रस में डूब करके अब यह पक गया है। बहुर ने चढ़ाई चाक, अब यह दोबारा इस चाक पर नहीं चढ़ेगी, माने दोबारा यह इस मतलब भूलोक में जन्म नहीं लेगी। यानी अब दोबारा जन्म और मरण का समस्या नहीं रहेगा, जन्म और मरण से मुक्ति मिल गई। ठीक है, फिर से देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने हरि रस को पिया, ईश्वर के रस को पिया, ईश्वर के रस में डूबा, तो शरीर का सारा थकान क्या हो गया, दूर हो गया। क्योंकि जिस तरह से कुम्हार का घड़ा पक जाने के बाद दोबारा वह चक्की पर नहीं चढ़ाया जा सकता, दोबारा चाकी पर नहीं चढ़ाया जा सकता है, उसी प्रकार से जब इस शरीर का साक्षात हो जाता है ब्रह्म से, ईश्वर से, तो दोबारा उस जीवात्मा को इस मृत लोक में नहीं आना पड़ता है, मने दोबारा इस मृत लोक रूपी चाक पर नहीं चढ़ना होता है, और इसकी मोक्ष हो जाता है, इस जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है, जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। ठीक है, चलिए 19वां देखिए। हेरत हेरत हे सखी, रहया कबीर हिराई, बूंद समानी समद में, सो कत हेरी जाय। हेरत हेरत मन होता है खोजते खोजते। सखी संबोधन का शब्द है, माने जीवात्मा से कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम परमात्मा को खोजते खोजते, हे जीवात्मा तुम परमात्मा को खोजते खोजते। कबीरदास जी कहते हैं कबीर रहया हिराई, कबीर यहीं इसी में हिरा गया है, माने इसी में फिर खो गया है, माने परमात्मा को खोजते खोजते परमात्मा में ही खो गया है। अर्थ ये होगा, देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी मन हे जीवात्मा, तुम परमात्मा को हेरते हेरते, तुम परमात्मा को ढूंढते ढूंढते, तुम परमात्मा को खोजते खोजते इसी में समा गए हो, इसी में हिरा गए हो, इसी परमात्मा में तुम क्या हो गए हो, विलीन हो गए हो। या तुम्हारी स्थिति यही हो गई है, बूंद समानी समद में। जिस तरह से समद मन होता है समुद्र, जिस तरह समुद्र में एक बूंद अगर समा जाए, एक बूंद अगर मिल जाए तो सोकत हेरी जाए, तो क्या फिर उसे खोजा जा सकता है। मैंने उस एक बूंद को, समुद्र में कोई बूंद गिर जाए तो क्या उस बूंद को दोबारा खोजा जा सकता है। उसी तरह से कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे सखी, तुम परमात्मा को ढूंढते ढूंढते उसी में हेरा गए, उसी में खुद डूब गए हो, उसी में मिल गए, उसी में तुम विलीन हो गए हो। और जो एक बूंद, जिस तरह से समुद्र में एक बूंद गिर जाता है दोबारा नहीं ढूंढा जा सकता है, उसी तरह से तुम परमात्मा रूपी समुद्र के एक बूंद के समान हो, और वह बूंद परमात्मा रूपी समुद्र में डूब गया है, तो फिर वहां तुम खुद को भी नहीं ढूंढ पाओगे, परमात्मा को ढूंढना बहुत दूर की बात है। ठीक है, आशा आपके समझ में आ गया होगा। आइए 20वां और 21वां देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कबीर यऊं घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीश उतारे हाथ कर, सो बैठे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं कि यह प्रेम का घर, यह ईश्वर का घर है, तुम्हारे खाला का घर नहीं है, तुम्हारे मौसी का घर नहीं। खाला मन होता मौसी। कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो प्रेम का घर है, यह जो ईश्वर का घर है, यह तुम्हारे खाला का घर नहीं है, ये तुम्हारे मौसी का घर नहीं है कि जब चाहो तब चले आओ, जब चाहे तब चले जाओ। ऐसा यहाँ नहीं होता है। शीश उतारे हाथ कर, इस घर में प्रवेश करने के लिए क्या करना होता है, प्रेम के घर में, माने ईश्वर के घर में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ता है, शीश उतारे हाथ धर, अपने शीश को काट करके हाथ में रखना पड़ता है। सो पैठे घर माए, तब इस घर में बैठा जा सकता है। बैठना माने घुसना, तब इस घर में प्रवेश किया जा सकता है, तब इस घर में प्रवेश मिल सकता है। अब शीश उतारने का मतलब क्या हुआ, अहंकार रूपी शीश, घमंड रूपी शीश, हाथ कर मैंने हाथ में, मैंने घमंड को दूर करना, अहंकार को दूर करना। जब अहंकार को दूर कर सकते हैं, तभी इस ईश्वर के घर में, प्रेम के घर में प्रवेश किया जा सकता है। इसका अर्थ फिर से देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर जो है, यह ईश्वर का घर जो है, यह प्रेम का घर है, यह तुम्हारी खाला का घर नहीं है, तुम्हारी मौसी का घर नहीं है।
ऐसे भी कह सकते हैं, या कर जो प्रेम का घर सीधे ईश्वर के घर के रूप में कह सकते हैं कि यह जो प्रेम का घर है, अर्थात जो यह परमात्मा का घर है, यह तुम्हारी मौसी का घर नहीं है कि जब चाहो तब बिना अनुमति के आ जाओ और जब चाहे तब चले जाओ। क्योंकि इस घर में प्रवेश करने के लिए अहंकार रूपी शीश को काटना पड़ता है, उसको अपने हाथ में रखना पड़ता है, तब इस घर में, तब इस ईश्वर के घर में यानी प्रेम के घर में प्रवेश मिल सकता है। ठीक है, आगे देखिए 21वां और साखी का जो आखिरी जो पद है, आखिरी दोहा जो है, इसको देख लीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, मैं माने अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ था, ईश्वर नहीं मिले थे। जब मेरे अंदर अहंकार था तो हरि का दर्शन नहीं हुआ था, ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ था, या मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं हुआ था। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास हो चुका है, तो मैं नाही, तो मेरे हृदय से, मेरे मन से या मेरे शरीर से मैं यानी कि अहंकार नष्ट हो गया है, सब अंधियारा मिट गया। इसलिए अब अज्ञान रूपी अंधकार क्या हो गया, मिट गया जब दीपक देखा माय, जब ज्ञान रूपी दीपक को मैंने देखा। ठीक है ना, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो अज्ञान रूपी अंधकार क्या हो गया, मिट गया। इसको फिर से देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे हृदय में अहंकार था तो मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में जब ईश्वर का वास हो गया है तो मेरे हृदय से अहंकार क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय, जब हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक जला, जब मैंने ज्ञान का दीपक देखा तो सारा का सारा अज्ञान का अंधकार मिट गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये साखी का दोहा संख्या 21 तक अर्थ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कबीरदास का पदावली पढ़ेंगे। और रही काव्यगत सौंदर्य की बात, तो हालांकि इसके पहले के वीडियो में जो दोहा संख्या 1 से 8 तक पढ़ाया गया है उसमें काव्य सौंदर्य के बारे में हम बताए हैं। तो काव्य सौंदर्य का एक बार फिर मैं जो कुछ नहीं बदलने वाला है, जो बिल्कुल अस्थाई है, उसको मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वही हर एक दोहे में आपको लगभग लगभग मिल जाएगा। जैसे भाषा शतुक्कड़ी होगी, छंद दोहा छंद ही होगा, जितना ये छंद है सबका सब दोहा ही है। रस सब में भक्ति रस या शांत रस ही है, भक्ति या शांत रस। गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और कहीं कहीं व्यंजना भी मिलती है लेकिन लक्षणा ज़्यादा है। ठीक है, और शैली मुक्तक शैली है। तो ये इतना तो हर एक दोहे में काव्य का सौंदर्य आपका हो जाएगा। बाकी जिसमें ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है, किसी में अगर मान लीजिए कि जीवात्मा और परमात्मा के बारे में वर्णन किया गया है, किसी में गुरु की महत्ता के बारे में वर्णन किया गया है, तो जहाँ जो वर्णन किया गया है उसका एक लाइन आप लिख सकते हैं कि गुरु की महिमा का वर्णन, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन, या जीवात्मा और परमात्मा के मार्ग में आने वाली बाधा का वर्णन किया गया। मतलब कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। और कहीं कहीं अगर आपको अलंकार मिलता है, कहीं आपको लगता है कि रूपक अलंकार है, कहीं उत्प्रेक्षा है, कहीं फिर अगर आपको अनुप्रास मिल जाता है तो उसका वर्णन आप कर सकते हैं, कि क्योंकि उतना आप जानते हैं, क्योंकि 9th में 10th में पढ़ करके आए काव्य का सौंदर्य लिखना आप जानते हैं, इसलिए उस पर मैं समय नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, आशा है कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, अर्थ समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत अगर हो, अर्थ न समझ में आए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिए, सर इसका अर्थ समझ में नहीं आया है। मैं कमेंट बॉक्स में ही जा करके आपको उसका सही सही जवाब दे दूंगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र प्लेटफार्म है जहाँ से A to Z सारा वीडियो पाठ, सभी पाठों का, गद्य का, पद्य का, संस्कृत का, सब कुछ यहीं से आपको मिल जाएगा। आपको किसी अन्य चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग
अब तक इस वीडियो को देखें, लगभग 35 मिनट का वीडियो हो गया है और आप लोग अब तक देखें, इसलिए निश्चित है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।